नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। डायबिटीज मधुमेह एक तरह का साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा खौफनाक बातें ये निकल करके आई कि भारत में कोरोना के समय एक नया फंगस वाइट के साथ साथ ब्लैक नुकसान पहुंचा रहा है। ब्लैक और वाइट फंगस दूसरे देशों में दिखाई ही नहीं पड़ा या इस तरह जानलेवा नहीं हुआ जितना भारत में, क्योंकि भारत में डायबिटीज़ के मामले बहुत ज़्यादा हैं। पूरे विश्व में डायबिटीज़ का कैपिटल है भारत, और दुर्भाग्य से जिस गुजरात में मैं रहता हूँ वो भारत में डायबिटीज़ का कैपिटल है, और गुजरात में भी अहमदाबाद तो और ज़्यादा डायबिटीज़ ग्रस्त है। तो डायबिटीज़ के लिए एक महत्वपूर्ण आसन जो आज बताने जा रहा हूँ, जो कम से कम, जो लोग सभी कुछ नहीं कर पाते, कम से कम एक आसन का खाली पेट में नित्य अभ्यास करेंगे कैसे और क्या सावधानियां बरतें वो बता रहा हूँ। आप वज्रासन में बैठ जाएं। कोई लोग कहेंगे वज्रासन में नहीं बैठ पाता हूँ, घुटने में दर्द है, तो क्या करना वो आगे। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने, कई लोग कई तरह से हाथों की स्थिति रखते हैं। जो मैं आसन बताने जा रहा हूँ मंडूक आसन, ये मंडूक आसन डायबिटीज यानी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा। पेनक्रियाज जो है इंसुलिन पैदा करता है नेचुरली, और वो शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर कंट्रोल एक बड़ी समस्या बन गई है कोरोना काल में खास तौर पर। तो शुगर कंट्रोल के साथ पेट आंत की बीमारी जिनको जैसे IBS कोलाइटिस, उनके लिए भी ये इफेक्टिव है, वो जरूर करें। कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी असरदार रहने वाला है। तो इन तमाम बीमारियों के लोग इस आसन को अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही साथ स्वस्थ व्यक्ति जरूर करें नियमित, ताकि किसी भी तरह के भविष्य की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो वज्रासन में बैठने के बाद आपका दाहिने हाथ का अंगूठा को आप नाभि के ऊपर रखें। अलग अलग तरीके से लोग हाथों की स्थिति रखते हैं, लेकिन मैं वो स्थिति को बता रहा हूँ जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा असरदार कर सकिए। अब लेफ्ट हाथ को ठीक उसके सिरे के ऊपर रखें, यानी मुट्ठी को जहां बंद किया उसके ऊपर। अब सांस लें। सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देना है। ख्याल रखना है कि इस आसन की स्थिति में जाने के लिए सांस को पूरी तरह बाहर निकालें, और सांस छोड़ते हुए पूरी तरह आप आगे की ओर झुकते जाएं। बिना किसी जबरदस्ती के शरीर जहां तक झुकना चाहता है झुक जाए, जाने दें, सरेंडर कर दें पूरी तरह। यहाँ पे रह के आप नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहना है। किसी को अगर सिर नहीं लग रहा है तो वो यहाँ पे तकिया या बोल्स्टर या ब्लॉक का सपोर्ट ले सकते हैं। सांस छोड़ने के बाद इस स्थिति में धीरे धीरे सांस जैसे शरीर लेना चाहता है लेते छोड़ते रहे, बने रहे, धीरे धीरे वापस आए। तो एक आपको, कई लोगों को हो सकता है नहीं भी हो, मैक्सिमम लोग को यहाँ पर जब आप सांस छोड़ के नीचे जाएंगे तो एक धड़कन की तरह, पल्स की तरह तक करेगा। तो इससे कुछ डरने की बात नहीं है, किसी को नहीं भी हो सकता है, तो नेचुरल है। खाली पेट ही इसको करना है। कितनी बार करें? 3 बार कम से कम रिपीट करें आप, और हर बार जितनी सहजता से आप आसन में ठहर सकते हैं उतना देर ठहरते रहना है। कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिटेशन नहीं है। आपका शरीर सहज है तो रुकिए, नहीं तो वापस आ जाइए। दूसरे लोग जिनको घुटने की समस्या थी वो क्या करेंगे, सुखासन में बैठ जाएं इस तरह से, फिर पोजीशन लें और सांस लें। पहले सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। मेरा पेट धीरे धीरे मुट्ठी से दबता जा रहा है, सांस पूरी तरह मेरी बाहर आती जा रही है, और मैं धीरे धीरे झुकता चला जा रहा हूं। आसन में जब आप रुके तो आंखों को बंद करके पूरे ध्यान को नाभि के तल पर जोड़ें। नियमित अभ्यास से आपका प्राण का स्तर पेनक्रियाज पर, आंतों पर, लीवर के तल पर ज्यादा बढ़ेगा, और इन तमाम तरह की समस्याओं को छुटकारा मिलेगा। दरअसल होता क्या है कि नाभि आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र है। यहीं से सारा प्राण, यहाँ भंडार है प्राण का, पहुँचता है। तो जैसे आप नाभि को एक्टिवेट करने लगते हैं तो ऑटोमेटिक जो भंडार है आपने उसको छेड़ दिया, और वहां से सारा प्राण हर जगह जाएगा। तो सिर्फ इन्हीं बीमारियों में नहीं, कई तरह के रोग में भी ये लाभकारी है। दूसरा, इसमें बालक आसन भी अपने आप में छुपा है। तो बालक आसन का काम है शांति देना, चंद्र नाड़ी को देना,
फेस और ब्लड का, फेस की तरफ, ब्रेन की तरफ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाना, तो एक साथ आपको बालक आसन का, वज्रासन का और मंडूक आसन का, तीनों का एक साथ लाभ इस आसन में मिलने जा रहा है। नियमित कीजिए। और 5 आसनों के लिए डायबिटीज का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसको कीजिए। और शीघ्र ही 1 घंटे का पूरा डायबिटीज का सीक्वेंस आपके लिए जारी करूंगा, आप साथ साथ अभ्यास करते रहें। तो ध्यान रखिए, डायबिटीज वाले शुगर कंट्रोल में रखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और किसी भी तरह से पैनिक स्थिति में ना आकर के अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए काम करते रहिए। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद।